गरीब लोगों के हक में अगर काम करेगी तो सही है। मतलब केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या बीजेपी की सरकार हो, महंगाई इतनी हो चुकी है कि बेहिसाब। गरीब लोगों का कोई ठिकाना नहीं है इस टाइम पे। मतलब काम आदमी करेगा ना तो खाएगा क्या? मतलब ये बताओ। जैसा भी हमारा देश बहुत बड़ा है, ये सोना की चिड़िया बोलते हैं ना, ये वो देश है, लेकिन इसको कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो बीच में जो बंदे रहते हैं वो ज्यादा खा लेते हैं, जो आम आदमी हम पीस रहे हैं। क्योंकि उसका सरकार का सिर्फ दो ही काम है, हिंदू मुस्लिम लेके, मंदिर और मस्जिद लेके। कोई और काम की सुविधा यही नहीं। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल देख लो, रिक्शा की देख लो, पार्किंग देख लो। अब रिक्शाओं पे कैसे कैसे बैन लग रहे हैं। लोगों ने रिक्शे निकाल दी अपनी अपनी, उसके बाद भी अब उन पे बैन हो रहा है। कोई कारोबार कुछ नहीं, पढ़ लिख के नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, उसको कोई नहीं देख रहा। अब भाई इधर सुनो, जो सब लोग कहते हैं मतलब ईवीएम का मतलब फंडा है, अगर ब्लैक पेपर से वोट पड़ जाए मतलब तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन घा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीलमपुर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जनवरी फरवरी के बीच में बताया जा रहा है, लेकिन अभी से नवंबर के टाइम से ही हर पार्टी अपनी हर संभव कोशिश कर रही है, प्रचार में जुटी हुई है। जहाँ एक तरफ जो कांग्रेस है वो दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है, तो वही दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली को लेकर, जो उसको पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर काफी काम कर रही है। तो ये यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या केजरीवाल सरकार दोबारा से सत्ता में आ पाएगी, क्या कांग्रेस की वापसी हो पाएगी या नहीं। चले जानते हैं। आपका नाम क्या है? अर्जुन। आपको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी होगी? हो सकता है, कोई ऐसे कहने की बात थोड़ी। आपको जो जिस हिसाब से दिल्ली में काम किए हैं केजरीवाल ने, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ हाँ। आपको केजरीवाल की तरफ से हर जो सुख सुविधाएं दी गई है वो मिल रहा है आप तक? नहीं, सुविधाएं तो बहरहाल बहुत नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तो ही मिल ही रही। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी का कुछ चांस आने का, क्योंकि देखा जाए तो हर राज्य में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर ऑल सडन बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी के लिए कुछ नहीं कहेंगे। कांग्रेस का क्या लगता है? कांग्रेस अभी न्याय यात्रा भी निकाल रही है, तो कांग्रेस की वापसी हो सकती है? कांग्रेस की तो नहीं हो सकती, ये भी सही है। क्योंकि राहुल गांधी भी काम करे, जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बन गई है, तो इसके लिए क्या बताएं हम तो। क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। तो कितना टाइम हो गया दिल्ली में काम किए हुए? मुझे हो गए कम से कम 15 साल। तो इन 15 सालों में आपने बीजेपी देख ली, आम आदमी पार्टी देख ली, कांग्रेस भी देख ली। नहीं, कांग्रेस तो देखी नहीं होगी आपने, बचपन में तो देखी ली होगी। तो सरकार किसी की भी सही, गरीब लोगों के हक में अगर काम करेगी तो सही है। मतलब केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या बीजेपी की सरकार हो, महंगाई इतनी हो चुकी है कि बेहिसाब। गरीब लोगों का कोई ठिकाना नहीं है इस टाइम पे। मतलब काम आदमी करेगा ना तो खाएगा क्या? मतलब ये बताओ। तो आपको क्या लगता है कि गरीबों के साथ में कौन सी सरकार चल रही है? उम्मीद कांग्रेस आएगी। कांग्रेस। अभी कांग्रेस का न्याय यात्रा भी चल रही है, तो थोड़ा सा कुछ चांस लगता है, क्योंकि राहुल गांधी आपने देखा होगा हर जगह जगह जा रहे हैं, छोटे छोटे लोगों से बातचीत। राहुल गांधी की सरकार आएगी। राहुल गांधी की। कांग्रेस की सरकार से आपको क्या नई उम्मीद है? नई उम्मीद क्या, बढ़िया काम करती है। गरीबों को में सारा महंगाई खत्म हो जाएगी। मतलब और जो नॉर्मल सारे, अब सिलेंडर मतलब कितने का, 1000 रुपए का आ रहा है, पहले 500-600 रुपए का सिलेंडर आता था। लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे जैसे अब बस साल बढ़ता जा रहा है, महंगाई भी बढ़ती जाएगी, तो कांग्रेस के टाइम पे भी अगर कांग्रेस सरकार आई तो महंगाई बढ़ी रहेगी, घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। घट जाएगी। बिल्कुल घटेगी। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी की वापसी हो सकती है दिल्ली में? अब देखो भैया, मेरे इस बात को तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये बताओ। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे सीलमपुर की सीट से फिर भी एक चांस था कि हाँ कि गठबंधन सरकार आ सकती है और सदन सातों की सातों सीट बीजेपी। यहाँ पे इस इलाके की बात बता रहा हूँ मैं, अजीत नगर की, कि निगम पार्षद भी बीजेपी का है। हाँ। और विधायक भी बीजेपी का है। तो ये गलियां तो ऐसी हैं, मतलब इतनी कीच है, इतना इतना कूड़ा पड़ा है। मतलब तो फिर बीजेपी की सरकार में तो काम अच्छा होना चाहिए, फिर क्यों ना हो रहा? मतलब काम क्या वजह है इसकी? अरे इधर सुनो, बीजेपी काम बढ़िया करती है, तो फिर मतलब क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, ये बताओ पहले। तो आपको लगता है कि जो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे जो ईवीएम को घोटाला, जो हर गठबंधन सरकार, चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हर सरकार कह रही थी कि साफ तौर पर घोटाला हुआ, इस चीज से आप सहमत है? अब भाई इधर सुनो, जो सब लोग कहते हैं मतलब ईवीएम का मतलब फंडा है, अगर ब्लैक पेपर से वोट पड़ जाए मतलब तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब
तो इस चीज को लेकर क्या कहेंगे कि दिल्ली में अगर केजरीवाल सरकार आई तो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? अब देखो, वोट जब आदमी डालने जाता है तो ना तो ये कह के जाएगा मैं केजरीवाल को डालने जा रहा हूँ, ना ये कह के जाएगा कि मैं कांग्रेस को डालने जा रहा हूँ, ना ये कह के जाएगा कि मतलब मैं बीजेपी को डालने जा रहा हूँ। वोट है गुप्त। अब कोई पता ना कहाँ डाल रहा है कहाँ नहीं डाल रहा है, खुलने के बाद में पता चले क्या। लेकिन यहाँ पे बदलाव की बात हो रही है, आपको लगता है कि बदलाव हो पाएंगे? क्योंकि केजरीवाल ने वादे तो बहुत किए हैं उनके, केजरीवाल बढ़िया आदमी है, अच्छे काम करता है वो। लेकिन आप फिर कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को आनी चाहिए क्या जी, पूरे कांग्रेस सरकार उसमें आएगी पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। हाँ। आपका नाम क्या है? सिटी अभी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होंगे, आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार दोबारा से सत्ता में आएंगे और कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? केजरीवाल आया। ऐसे क्यों लगता है? केजरीवाल के काम आपको पसंद है? हाँ, काम पसंद है, सब फ्री कर रखा। और कांग्रेस का क्या लगता है, कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? कांग्रेस तो वैसे ऐसे ही है। नहीं हो पाएगा। हाँ। केजरीवाल का ऐसा कौन सा काम है जो आपको पसंद है? केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा। आप किस दिल्ली में किस एरिया में रहते हैं? विक्रम सिंह कॉलोनी। तो वहाँ पर कुछ आपको रोड वगैरह, पानी, बिजली, इस चीज को लेकर कुछ सुविधाएं प्राप्त हो रही है? सब सुविधा हो रही। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो बिजली है 200 यूनिट फ्री करने के बावजूद बिजली का बिल आ रहा है, ये चीज आपके साथ हो रहा है ऐसा? हाँ, सब। मतलब बिजली का बिल आ रहा है आपका? हाँ, बिल कम आ रहा। कम आ रहा है। हाँ। बट 200 यूनिट तो फ्री है ना? अब 200-250 यूनिट आई कम आ। और अभी जो केजरीवाल को लेकर जो शीश महल को लेकर एक बात हुई थी कि करोड़ों के सामान है और केजरीवाल कहते थे कि मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए, मेरे को कोई सरकारी घर नहीं चाहिए, उसके बावजूद उनके करोड़ों सामान मिलने के बावजूद आप चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार आए? केजरीवाल तो आएगी। लेकिन जिस हिसाब से ईवीएम मशीन का घोटाला चल रहा है, तो इस चीज से आपको लगता है कि हो पाएगा? हाँ, हो पाऊंगा। ईवीएम घोटाले के बावजूद केजरीवाल ने अच्छा काम कर रखा है। क्या काम? ये लेडीज फ्री सब बसों में बढ़िया काम कर रहा है केजरीवाल। और सड़कों के बारे में, गंदे पानी के बारे में क्या कहेंगे? सही है। सही है। हाँ, सही हो रहा आपके काम। वहाँ पे गंदा पानी नहीं आ रहा? नहीं, गंदा कहाँ आ रहा। सही आ रहा है। सही पानी आ रहा। आप बोलेंगे, आप बताइए कि आपको लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल सरकार दोबारा से सत्ता में आएगी? आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों? आपको केजरीवाल के काम पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन गंदा पानी को लेकर अभी बहुत बातें चल रही है कि गंदा पानी आ रहा है, बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री होने के बावजूद आ रहा है। अब आप हमसे पूछ रहे हो, इसके बाद आप नहीं बता रहे हो, तो फिर क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है या नहीं? नहीं, साफ पानी आ रहा है। साफ पानी आ रहा है। और 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए? हम तो किराएदार है। तो किराएदार के हिसाब किरा- से बिजली का ठीक है, किराएदार को ठीक लग रहा है। हम तो किराएदार है, मुझे उसका मतलब नहीं है। ये अस्पतालों में काम ठीक है, स्कूल में काम ठीक है। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाई ठीक है। और उसको दिक्कत है, अगर मरीज है मेरे घर पे तो हॉस्पिटल का काम ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल को लेकर एक वो था जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खुलवाया था कि उसमें फर्जी डॉक्टर थे, फर्जी रिकॉर्ड ये सब रखे थे, उस पर क्या कहेंगे? और डॉक्टरों के लिए भी ये कहा है कि वो लोग बस एक जो इंटर्न डॉक्टर होते हैं उनको रखा जाता है। नहीं, हम तो गए नहीं दवाई लेने। माता जी रिश्तेदार जाते हैं दवाई लेने मोहल्ला क्लिनिक पे, तो उनको ठीक दवाई मिल जाती है। कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ना कुछ पैसा पड़ता, ना कोई सर्वी वो है, ना कोई कमीशन है। इसलिए ठीक है काम उनका। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार आ सकती है? हम कोई नेता नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। हम जो ठीक लग रहा है वो आपको बता दिया। फिर भी बीजेपी के काम के लिए भी काफी तारीफ की जाती है कि हम BJP है। जहाँ के रहने वाले वहाँ बीजेपी है। हम तो वहाँ बीजेपी को वोट देते हैं। करीब 40 साल से अपना विधायक बनाते हैं शाहजहांपुर। और दिल्ली का? दिल्ली में अब रहते, जो दिल्ली का वोट है हमारा नहीं है, तो हमारा वोट तो गाँव का है। आपके हिसाब से केजरीवाल सरकार सही है? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पलनी भाटिया है। तो आपको लगता है कि बीजेपी अगर दिल्ली में आए तो काम करेगी? हाँ जी, बिल्कुल काम करेंगे, अच्छा करेंगे। बीजेपी के ऐसे कौन से काम है जो आपको अच्छा लगा है? अच्छा इसलिए लग रहा है, देखो यहाँ पे गुंडागर्दी थोड़ा कम हो गया है कि नहीं? ये चोर चट्टा लेके वो लोग भी कम हो गया। बल्कि बीजेपी के राज्य में गुंडागर्दी ज्यादा बोलते हैं। लेकिन लोग बोलते होंगे, लेकिन हमारा राज्य में तो कमी लग रही है। आप कहाँ से हैं? मैं शालीमार बाग से हूँ। शालीमार मार्ग। लेकिन जो आम आदमी पार्टी उन्होंने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री कराई है और 200 यूनिट फ्री करा तो है। अब बिजली के बिल को खोल के देखो जरा, बिजली के बिल में क्या है? कितना टैक्स लग रही है, आप देखो जरा।
आम आदमी कितना कमाएगा और कितना टैक्स देगा। ये टैक्स वाली चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, राज्य के हाथ। लेकिन फिर भी मैम ये मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना पता है। लेकिन मोदी जी की सरकार में ही इस बार ज्यादा क्राइम रेट निकला है। इस बार आपने भी देखा होगा, बंगाल का जो आपने न्यूज सुना होगा, जो डॉक्टर का रेप करके डाला गया, उस चीज को लेकर अभी तक कोई बात नहीं निकली और आप बात करें कि उसमें सुरक्षा है। लेकिन मैम ऐसा है ना, देखो जो आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल जी है वो काम तो किया है, लेकिन काम करने के बाद पीछे हट गए हैं। जो बोले वो उसमें खरा उतरा नहीं है। अब क्यों पकड़ के जेल में डाले? कुछ तो वजह है ना, कुछ तो पता चला, पकड़ा गया तभी तो जेल में डाला। ऐसे तो कोई किसको डालता। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? तो वो समझ से बाहर है। उसका तो हमें नहीं पता क्या है। हाँ। तो आपके हिसाब से फिर दिल्ली में बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी आएगी और आना भी चाहिए। अब एक बात बता, अगर ये सड़कें हम बड़ा कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए बड़ा कर रहे हैं, सारे झुग्गी वाले बना लेते हैं। मोदी जी कितना घर दान किया, कितना फ्लैटें बनाया, सभी दे दिया उनको, उनका नाम में दिया है ना। अब पकड़ के फ्लैट में करो ना, फिर झुग्गी बना के फिर आ जाते हैं। उनको तो हटाओ रास्ता से। लेकिन जिस आप फ्लैट मतलब बीजेपी की तरफ से एक डीडीए फ्लैट का आया था, लेकिन उसको लेकर लोग शिकायत कर रहे थे कि उसके फॉर्म नहीं निकल रहे, उसके फॉर्म निकल रहे तो एक्स्ट्रा पैसे, जो बिल्डर है वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं। इसलिए जो बात है ना वो थोड़ी ऊपर तक की बात है, और घुमा फिरा की जो बात है ये डायरेक्टली फिर सरकार के नाम पर ही आती है। तो आप फिर भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो बीजेपी की है। लेकिन मैम ऐसा ना, हमारे देश में मेरा मानना है, हमारे देश में झुग्गी झोपड़ी तो होना ही नहीं चाहिए। जैसा भी हमारा देश बहुत बड़ा है, ये सोना की चिड़िया बोलते हैं ना, ये वो देश है, लेकिन इसको कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो बीच में जो बंदे रहते हैं वो ज्यादा खा लेते हैं, जो आम आदमी पीस रहे हैं। लेकिन आप जो कोई भी सब्जी ले लो, कोई भी सब्जी ले लो, 50 रुपए 60 रुपए से कम में है ही नहीं है। 100 रुपए किलो। ये गोभी ले लो, ये आलू ले लो, 60 रुपए से कम में है नहीं। आंटी जी, ये महंगाई का भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है। पता नहीं कौन चला रहे, क्या कर रहे हैं, हमें खाना मिलना चाहिए बस। आपका नाम क्या है? इरशाद। आपको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन केजरीवाल को लेकर बहुत घोटाले निकल रहे हैं। उनका शीश महल जो जिसमें करोड़ों का सामान निकाला गया, और केजरीवाल कहते थे कि मैं डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। तो इस चीज को लेकर आप फिर भी लगता है कि दिल्ली की जनता उनको वोट देगी? बिल्कुल देगी। बिल्कुल। उनका ऐसा क्या काम आपको पसंद आया? बिल्कुल सही, सारे काम पसंद आ रहे हैं, जो भी क्लियर है। लेकिन पानी को लेकर शिकायत है कि पानी सही नहीं आ रहा, और जो 200 यूनिट फ्री बिजली है उसको लेकर भी। अब अपना मकान होगा जब सोचेंगे, इतना तो खैर सही है। हाँ। लेकिन जो उनके ऊपर जो घोटाले जो सीबीआई ईडी की तरफ से निकाले गए थे, आपको वो क्या लगता है? सब चोर डकैत पीछे वाली उनको वो कर रही है। बीजेपी का क्या लगता है? बेकार है बीजेपी। बीजेपी आ पाएगी क्या? नहीं, कभी नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेल। तो आपको लगता है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। ऐसा क्यों? जिंदगी में नहीं, क्योंकि उसका सरकार का सिर्फ दो ही काम है, हिंदू मुस्लिम लेके, मंदिर और मस्जिद लेके, कोई और काम की सुविधा यही नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल देख लो, रिक्शा की देख लो, पार्किंग देख लो। अब रिक्शाओं पे कैसे कैसे बैंड लग रहे हैं, लोगों ने रिक्शे निकालनी अपनी अपनी, उसके बाद भी अब उन पे बैंड हो रहे हैं। कोई कारोबार कुछ नहीं, पब्लिक के नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, उसको कोई नहीं देख रहा। सिर्फ क्या देख रहे हैं कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है, यहाँ पे ये झगड़े करो, वहाँ पे वो झगड़े करो। जब से ये सरकार आई है ये झगड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। तो कांग्रेस का क्या लगता है? कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? कांग्रेस की वापसी होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये बिल्कुल भी है ही नहीं। कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं है। जो कांग्रेस के अंदर ये हिसाब है, खाती भी और खाने भी देती है, सिर्फ खाती ही खाती है, ये खाने नहीं देती। ये ना कोई कारोबार में आगे आके बोलो। गरीब को चाहती ही नहीं है सरकार। बीजेपी सरकार गरीब को नहीं चाहती? बिल्कुल जी। वो सिर्फ महंगाई आसमान, महंगाई के कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, मुसलमान के साथ ये करो, हिंदू के साथ ये करो। अभी मिथुन चक्रवर्ती ने यही बयान दिया है कि मुसलमान के बारे में ये कितना गलत शब्द बोला, और किसके सामने? वो उनके अमित शाह के सामने, जबकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना कोई कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ पे कुछ लोगों से बात हुई, यहाँ पे उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार का आना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी जो ऐसी सरकार है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान इस चीज का बढ़ावा देती है। कभी उन्होंने महंगाई के बारे में बात नहीं करा, कभी उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करा। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।